भारत एक ऐसा देश जिसका इतिहास सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में गूंजता है। 15 अगस्त 1947 एक दिन जब भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी पाई, लेकिन साथ ही एक नई दुविधा का जन्म हुआ। देश का विभाजन, लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने वाली काली रात, एक रेखा जो दोस्त को दुश्मन बना देती है और परिवारों को बिछड़ने पर मजबूर करती है। आज हम उस विभाजन की कहानी पर नज़र डालेंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक, समाज और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया। भारत के इतिहास में एक लंबी और जटिल यात्रा है। 18वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश समाज ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत की। शुरुआत में व्यापार के लिए आए अंग्रेज धीरे धीरे भारत के संसाधनों और लोगों को अपनी ज़रूरत के अनुसार संचालित करने लगे। लेकिन इन अंग्रेज़ों के शासन में भारतीय समाज को भी एक नए सिरे से गढ़ने का काम किया। वे सिर्फ सत्ता में ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज के भीतर धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को बढ़ावा दिया। यह स्थिति उस समय की थी जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के विविध समाज को एक विभाजनकारी शक्ति के रूप में देखा। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें धीरे धीरे विभाजन के बीज बोए गए। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया, जिससे समाज के विभिन्न समुदायों के बीच गहरे मतभेद हुए। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल्स ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी ताकि वे अपने राजनीतिक हितों के लिए संघर्ष करें। ब्रिटिशों ने इस नीति को और मजबूती से लागू कर दिया, जिससे भारतीय समाज में अलगाव की भावना बढ़ने लगी। इस दौरान राजनीति में धर्म की घुसपैठ ने जटिल परिस्थितियां पैदा कर दी, जो विभाजन की प्रक्रिया को और भी आसान बना रही थी। ब्रिटिशों द्वारा समाज में किया गया यह राजनीतिक विभाजन धीरे धीरे भारतीय राजनीति के दिलों में घुसता गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा भारतीय एकता की बात की, लेकिन मुस्लिम लीग ने अपने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को हवा दी। धीरे धीरे यह धार्मिक संघर्ष बन गया, जहां हिंदू और मुसलमान के बीच बढ़ते तनाव ने विभाजन की जमीन तैयार की। यह समय था जब राजनीति को धर्म से जोड़ने की शुरुआत हुई और इसने भारत के भविष्य को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया जहां माउंटबेटन जैसे ब्रिटिश वाइसराय को विभाजन की योजना बनानी पड़ी। माउंटबेटन के लिए यह एक कठिन फैसला था। 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय किया, लेकिन यह स्वतंत्रता की कीमत बेहद बड़ी थी। माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देशों के रूप में विस्थापित करने की योजना बनाई, जो एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षों का परिणाम था। उनके फैसले ने देश की सीमाओं को नया आकार दिया, लेकिन इसके साथ ही यह एक ऐसी कच्ची रेखा बन गई जो दोनों देशों के बीच सालों तक खून और संघर्ष की वजह बनी। रेडक्लिफ कमीशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय की। यह सीमा न केवल भूगोल में बल्कि दिलों में भी खींच गई। पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों को विभाजित किया गया, जहां हिंदू मुसलमानों की मिश्रित आबादी थी। इस विभाजन ने लाखों लोगों को अपने घरों और गांवों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह एक ऐसा विभाजन था जो कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दर्द हर किसी के भीतर हमेशा के लिए रह गया। इसका परिणाम अब सामने था। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए, अपनी संस्कृति और पहचान को छोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश में जुट गए। विभाजन का प्रभाव सिर्फ भौतिक रूप में ही नहीं बल्कि मानसिक रूप में भी गहरा था। यह एक अपार दुख और शोक का दौर था, जहां रिश्ते टूटे, परिवार बिखरे और कई घर उजड़े। विभाजन ने एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण किया जो आज भी इस दर्द को महसूस करती है। हिंसा, रक्तपात और बेमोल जीवनों की कीमत पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक नई शुरुआत हुई, लेकिन इसकी छाया
अब भी दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करती है। विभाजन की त्रासदी का सबसे भयंकर रूप सामने आया जब लाखों महिलाएं, बच्चे और पुरुष अपहरण, बलात्कार और हिंसा का शिकार हुए। इन त्रासदियों ने भारतीय और पाकिस्तानी समाज की सबसे काली यादों को जन्म दिया। यह केवल भूमि का विभाजन नहीं था, बल्कि आत्माओं का भी विभाजन था। यह सब कुछ तब हुआ जब परिवारों को धर्म के आधार पर बांटा गया और करोड़ों लोग अपनी जड़ों से अलग हो गए। यह एक ऐसी मानव त्रासदी थी जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता। विभाजन का असर केवल तत्कालीन घटनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी विरासत आज भी दोनों देशों की मानसिकता, राजनीति और समाज में जिंदा है। कश्मीर विवाद दोनों देशों के बीच संघर्ष और सांस्कृतिक विभाजन की धरोहर है। आज हम उस समय के आघात को सिर्फ अपने इतिहास में ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों में भी महसूस कर सकते हैं। यह विभाजन हमें एक दूसरे से अलग कर देता है, लेकिन इस घटना ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा समझदारी और सहनशीलता से काम करना चाहिए। 1947 का विभाजन सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह हमारी जिंदगी और भविष्य को प्रभावित करने वाली एक गहरी छाप थी। यह हमें बताती है कि हम जब अपनी विविधता और एकता को भूलते हैं तो उसका क्या खामियाजा हो सकता है। इस विभाजन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समाज में शांति और सहनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदी न हो सके। यही वह सबक है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इतिहास केवल अतीत की बात नहीं करता, बल्कि यह भविष्य को भी आकार देता है। हमें विभाजन से मिली शिक्षा को समझते हुए एक शांति और सहनशीलता का रास्ता अपनाना चाहिए। इससे हम सिर्फ अपने देश को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि विभाजन की इस घटना ने आपको क्या सिखाया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली ऐतिहासिक कहानियों का हिस्सा बन सकें। आइए इतिहास को समझें और एकता की ओर कदम बढ़ाएं।